वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने जा रही हूँ जो कि आपके मार्च एंड अप्रैल के हैं। तो मार्च एंड अप्रैल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ ये जो है आज की वीडियो आप लोग देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए ये जो हमारी आज की वीडियो है, जैसा हमने बोला कि इसमें कुछ स्टार्टिंग के अप्रैल के और कुछ आपके मार्च के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स हैं। इससे पहले भी एक मार्च के करंट अफेयर की वीडियो आई थी, उसको अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको भी देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसमें भी रखे गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो जो राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। रीज़न क्या था कि जितनी भी रियासतें थी जैसे कि जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सारी रियासतें 30 मार्च को ही क्या हुई थी, सम्मिलित रूप से राजस्थान का निर्माण हुआ था और वो पूरी राजस्थान में ही सम्मिलित हो गई थी। ठीक है, ये रियासतें पहले अलग अलग थी, उसके बाद ये पूरी की पूरी राजस्थान में सम्मिलित हो गई थी। इसलिए जो 30 मार्च का दिन है उसे मनाया जाता है राजस्थान का दिवस। ठीक है, उसे बोलते हैं राजस्थान दिवस और ये प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने 15,295 करोड़ की रेल परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो भारत और किस देश ने 15,295 करोड़ की रेल परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और जापान ने इस रेल परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये एक ऋण होगा, ठीक है, जो कि 15,295 करोड़ का होगा और इससे क्या बनेगी, रेल परियोजना स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, चलिए किससे किया गया है? जापान से किया गया है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया है? तो ये जो रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया गया है, ये लागू किया गया है अमेरिका में। इसके तहत क्या होगा कि काफ़ी सारी ऐसी सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं लोगों को जो कि नॉर्मली नहीं रहती। और दूसरी चीज़, जो मलेरिया की दवा का जिससे बोल रहे थे कि जिससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा था लोगों को यूज़ करने में कोरोना के लिए, तो उसका भी जो लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़रूरी लगे तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लागू कर दी गई हैं, ये अमेरिका के औषधि विभाग द्वारा लागू की गई हैं, जो फूड एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा लागू की गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस योजना के तहत बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, ये आपने सुना होगा कि जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो नर्सेज हो या फिर जो भी हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी जो कि ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, ठीक है, ऐसे मरीजों के संपर्क में आते हैं जिनको कोरोना है, तो ऐसे सभी हेल्थ वर्कर्स के लिए ये बीमा योजना निकाली गई जो कि 90 दिन की थी। ठीक है, तो इस 90 दिन की बीमा योजना में उनको 50 लाख रुपए का उनका बीमा किया गया है। ठीक है, अगर उनको कुछ होता है तो उनकी फैमिली को 50 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेज और भी जितने लोग हैं, ठीक है, स्पेशली जो गरीब तबके से आते हैं जैसे नर्सेज हो गई या फिर जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हो गए, उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर बाई चांस भगवान ना करे कि उनको अगर कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली को ये 50 लाख रुपए मिलेंगे ताकि उनकी आगे की लाइफ जो है वो अच्छे से जी पाए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, तो ये 90 दिन का बीमा हुआ है यानी कि 3 महीने का। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, इंडिया रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया? देखिए कोविड-19 का असर सब पे दिख रहा है, हर एक चीज़ पे दिख रहा है। अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार डाउन मारती जा रही है। ठीक है, चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा मंदी, रिसेशन का टाइम जो है ये एक तरीके से आ गया है जब से आपका कोविड-19 आया। तो 2009 के बाद बोलते हैं कि सबसे बड़ा रिसेशन टाइम यही है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद लिखा हुआ है कि इंडिया रेटिंग्स ने 2020 से 21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया? तो 3.6% तक कर दिया है। ठीक है, अब ये अनुमान है कि 3.6% तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। ठीक है, इसके अलावा स्टैंडर्ड एंड पुअर की जो रेटिंग निकलती है उन्होंने भी काफ़ी हद तक घटा दिया है। ठीक है, चलिए
उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कोरोना वायरस के चलते स्थगित हुआ टोक्यो ओलंपिक्स 2020 अब अगले साल किस तारीख से किस तारीख के बीच आयोजित कराया जाएगा। तो इस बार शिंजो आबे ने कहा था, सभी देशों से कहा था, अपील भी की थी कि इस बार जो है ओलंपिक को क्या किया जाए, इस बार के ओलंपिक को आगे करवा दिया जाए, यानी इस बार वाला रद्द करवा दिया जाए और इसको 2021 में शिफ्ट किया जाए। 2021 में अब ओलंपिक जो है उसका आयोजन कराया जाए, क्योंकि कोविड-19 के चलते ये जो बीमारी है ये लगभग हर ही देश में फैल रही है, तो इस वजह से जो स्थगित करा दिया गया ओलंपिक। और अब इसकी जो नई डेट बताई गई है वो कौन सी बताई गई है, 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच ये जो आपका ओलंपिक है टोक्यो ओलंपिक जो होगा 2021 उसका आयोजन होगा 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच। ठीक है, अब ये कब होगा आपका 2021 में। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के हास्य अभिनेता केन शिमुरा का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। तो ये जो केन शिमुरा थे, ठीक है, इनका नाम दिया हुआ है यहाँ पे केन शिमुरा, ये एक हास्य अभिनेता थे, कॉमेडियन भी थे और मतलब वही हास्य अभिनेता, और जो है अभी इनका हाल ही में कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। ये जापान के थे, ठीक है, जापान के थे, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह में भी काम किया, थिएटर में भी काम किया, ये जापान के थे और इनका 70 वर्ष की आयु में जो है कोरोना की वजह से निधन हुआ है। इनकी एज क्या थी, 70 ईयर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा। ये अभी आपका 20 मार्च को खुशहाली सूचकांक जो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ उसके अकॉर्डिंग भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 144वीं है। फिनलैंड ने टॉप किया है, ठीक है, फिनलैंड ने टॉप किया। उसके बाद आपका डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड जो है ये सब देशों के नाम आते हैं। तो भारत की अगर रैंक की बात की जाए तो 144वीं थी। खुशहाली सूचकांक जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या रही, 144वीं। ये जो डेटा बनाया गया ये आपके 2018 और 2019 के आंकड़ों के मुताबिक बनाया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य में स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो देखिए एक स्थापना दिवस तो अभी हम लोगों ने देख लिया, राजस्थान दिवस, वो है 30 मार्च। उसके बाद जस्ट बाद आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है किसका, ओडिशा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओडिशा की स्थापना जो थी, ऐसे ही कई सारी रियासतें भी उड़ीसा में उस दिन मिल करके क्या हो गया था, ओडिशा की स्थापना हो गई थी। तो 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य में स्थापना दिवस मनाया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। तो लगभग 2000 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की गई है, क्योंकि जो अमेरिका है बहुत ही बुरी तरीके से इस कोविड-19 बीमारी के चंगुल में है और इससे जूझ रहा है। ठीक है, तो वहाँ जितनी भी कंपनियां हैं उनको बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ है, स्पेशली ऐसे लोग, ऐसे वर्कर्स, ऐसी कंपनियां जिनको बहुत ज़्यादा जो घाटे में हो गई है कोविड-19 के चलते, ठीक है, जिनका काम रुक रहा है, तो ऐसे सारे लोगों को लाभान्वित किया जाएगा इस राशि के तहत। ठीक है, जो कि 2000 अरब डॉलर की राशि है। ठीक है, तो ये पैकेज की घोषणा की गई है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अब बहुत जल्द फिर मैं आपके लिए अप्रैल के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।